हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल पी क्लासेस में। जैसा कि एसएससी CHSL 2022 का मेंस का पेपर हो चुका है। वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पता करनी थी कि पेपर का कैसा लेवल रहा, और थोड़ा बिजी भी था। घर आया हूँ तो इस वजह से कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो उस वजह से बिजी था। खैर, अभी मुझे कुछ चीज़ें पता चली, मैंने कहीं से अपडेट लिया है, और बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको बताने लायक हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर दे के आए तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कैसा रहा आपका सब चीज़ें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। कुछ हम बताएंगे पहले आपको कैसा पेपर रहा, पेपर का लेवल कैसा रहा, ओवरऑल लेवल क्या है पेपर का, और कितने अटैम्प्ट आपके सही होने चाहिए, और कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है। ये सब डिटेल में बाद में बात करेंगे। कुछ चीज़ें अभी आपको यहाँ पे हम बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे मैथ की, तो मैथ का लेवल यहाँ पे जो है आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी है, बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन CGL में जो बेस था उसका पेपर का लगभग वही प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया। और प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि भाई SSC CGL को पैटर्न को फॉलो करेगी, और लेवल एग्ज़ाम का वही रहने वाला है, ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका मॉडरेट रहा, मीडियन और ये आपका जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा। SICI का आपका इजी टू मॉडरेट रहा, और परसेंटेज का आपका इजी टू मॉडरेट रहा। मिक्सर एलिगेशन से एक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, इसको इजी टू मॉडरेट नहीं लिखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी एजम्पशन और आपको थोड़ा सा सोच सकते थे तो बहुत जल्दी आपका ये पेपर हो जाता। ठीक है, मैंसुरेशन भी आपका बहुत सरल था, ज़्यादा कुछ इसमें मुझे नहीं लगा। मॉडरेट के में रखा इसलिए क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन था, इसलिए मॉडरेट में रखा गया। SCF LCM ठीक क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम से भी क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ हार्ड क्वेश्चन था, बाकी जो क्वेश्चन है वो सब इजी क्वेश्चन में जाएंगे, इसलिए इसको इजी टू मॉडरेट रखा। टाइम एंड वर्क इजी था, केवल एक बेजिस रिलेटेड था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से ड्यूरेशन पूछा गया था अल्टरनेट डेज पे। ये क्वेश्चन आपके दो थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हाँ, इसका क्या नाम है, मैथ का। मैथ आपके ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे इसको, इजी टू मॉडरेट ही आपका है ये। ठीक है, अभी मेरे पास संसाधन नहीं, क्योंकि मैं गांव आया तो अभी लैपटॉप लेके ये सब चीज़ें लेके नहीं आया हूँ, तो इसलिए ऐसे ही बनाना पड़ रहा है वीडियो, तो इसमें आप कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बात करूँ, जो सलोजिज्म है आपका वो मॉडरेट है। डिकोडिंग भी आपकी इजी टू मॉडरेट है। एनालॉजीज के क्वेश्चन ठीक ठाक था, मॉडरेट हमने इसलिए रखा है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग था लेकिन ठीक था, ज़्यादा कुछ इतना था। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ठीक ठाक था। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन थोड़े से ठीक लगे मुझको, मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ा, आपको सोचना अच्छे से चाहिए था। और पेपर फोल्डिंग ईजी था, और वाटर इमेज ईजी था, आपको मॉडरेट दे रखा लेकिन ईजी था थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा क्लू था इसमें वाटर इमेज में, तो थोड़ा तुरंत समझ जाते हैं आप। ठीक है, सेटिंग फजल में वो आपको पता ही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ये तो मॉडरेट में वो हमेशा ही रहता है, इतना ईजी नहीं था। डिक्शनरी ऑर्डर भी था, और वो तो कोर्स ऑफ एक्शन तो होता ही होता है। और रीजन एसर्शन से भी क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था रीजन एसर्शन से, तो ईजी नहीं था वो क्वेश्चन करना। थोड़ा सा अपना सिचुएशन को आपको देखना था कि किस सिचुएशन में क्वेश्चन है, और फिर उसको उसी हिसाब से टिक करना था। ठीक है, ओवरऑल ये भी मॉडरेट आपका पेपर रहा, इसको मैं मॉडरेट बोलूँगा। रीजनिंग को ईजी नहीं बोल सकता, रीजनिंग आपकी मॉडरेट है। ठीक है, ये आपकी मॉडरेट रही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। इंग्लिश में बात करूँ तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट आपका बात करूँ तो कुछ एक वर्ड्स, थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड्स था वो थोड़ा सा ऐसा बताया गया कि बहुत ही डिस्टिंग्विश था, उसको एग्जैक्ट मीनिंग पे तो सेट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अप्रोक्स ले जाके बोला बता लगाया गया। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर। और सब टाइटल इसका पूछा गया था कि किस परिप्रेक्ष्य में ये पेपर आपका मॉडरेट रीजन कॉम्प्रिहेंशन है, तो वो पूछा गया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ठीक ठाक था। पैराजम्पल भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं था। और एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपकी बुक प्रीवियस ईयर थी। स्पेलिंग एरर प्रीवियस ईयर थी। ग्रामेटिकल एरर जो आते हैं वही हैं। और वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका प्रीवियस ईयर से था। इडियम्स प्रीवियस ईयर। वो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका 2 क्वेश्चन से आया था, तो एक क्वेश्चन ठीक था, एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो था आपका प्रोवर्ब से था, प्रोवर्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, जो मुझे बताया गया, जितना मैंने पूछ पाया। पिछले आधा घंटा से मैं लगातार यही ट्राई कर रहा था कि किससे बात करूँ, किससे बात। फिर 2-3 लोग स्टूडेंट्स हमारे जो है, मतलब जो जानने वाले हैं, उन्होंने फिर बताया कि ऐसा ऐसा पेपर आया, तो फिर उसी लेवल पे मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ कुछ चीज़ों की और कि आपका कितना अटैम्प्ट होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जो पेपर आपका था पूरा, अगर बात करूँ 60 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के थे,
और 60 ही क्वेश्चन आपके मैथ और इंग्लिश और जीएस के थे। तो उसी हिसाब से आपको इसको देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो 180 180 प्लस 180 आपका टोटल स्कोर हो रहा है, लगभग 360 तक आपका कंप्लीट स्कोर बन रहा है, ठीक है। 360 का आपका मार्किंग है, ठीक। कंप्यूटर का अगर पूछा जाए तो कंप्यूटर ठीक ठाक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था कंप्यूटर को बताना भूल गया, कंप्यूटर हार्ड नहीं था, ठीक था। और 360 आपका यहाँ पे स्कोर बन रहा है, मतलब आपके 120 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 120 क्वेश्चन आपके थे टोटल। 120 क्वेश्चन में से जो अटैम्प्ट सही है वो आपका यूआर स्टैंडर्ड के लिए बता रहा हूँ अभी, और बाकी हम चीज़ें और बताएं। यूआर स्टैंडर्ड के लिए जो बताया जा रहा है वो आपका 100 से लेके बताया जाए, अटैम्प्ट बेस पे बताया जाए, ध्यान रखिएगा 105 तक, मतलब 100 से लेके 105 तक के बीच में आपका गुड अटैम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी भी मेंटेन करेगा कि एक्यूरेसी आपकी 95 92 93 के अराउंड आपकी रहती है, और इतना अटैम्प्ट आप करके आए, अटैम्प्ट है ये, ठीक, अटैम्प्ट बेस पे है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है, और बाकी डिटेल में आपको हम बताएंगे कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, कोई गूगल फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। क्या भरना होगा? गूगल फॉर्म, वो मैं बताता हूँ कैसे भरना है आपको। तो गूगल फॉर्म का भी मैं आपको बता, तो गूगल फॉर्म की बात करूँ तो गूगल फॉर्म आपको भरना है। गूगल फॉर्म में ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी नहीं। तो रिक्वायरमेंट आपकी नेम की है, आपकी कैटेगरी की है, आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, यूआर हैं। मैथ में अटैम्प्ट्स आपको बताने हैं, रीजनिंग में अटैम्प्ट्स आपको बताने हैं, जनरल अवेयरनेस में आपको अटैम्प्ट बताने हैं, इंग्लिश में अटैम्प्ट बताने हैं, टोटल अटैम्प्ट बताना है, और कंप्यूटर का अटैम्प्ट और बताना है। ये वाला जो यहाँ कंप्यूटर अटैम्प्ट है ये वाला हम हटाएंगे, टाइपिंग वाला इसमें नहीं था, तो टाइपिंग इसमें गलती से हमसे लिख गया, और सीजीएल का बना हुआ था, इसलिए मैंने उसको ही डिसयूज करके यहाँ पे लग दिया। तो खैर मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो इतना आपको फिलअप करना है, और कोई आपको सजेशन देना तो आपको ऑप्शन दे रखा मैंने सजेशन का, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।